आपने भाग 2 में देखा कि कैसे वीर तेजाजी ने पेमलदे को शैतान सिंह मीणा के खूंखार डाकुओं से बचाया था और फिर एक ऐसे भयानक राक्षस का अंत किया जो हर दिन एक इंसान की बलि मांगता था। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा महासंग्राम है जहां एक योद्धा अकेले धर्म और वचन के लिए अपनी मौत से टकराएगा। इस कहानी में आप देखेंगे तेजाजी ने कैसे पेमलदे के विवाह में तांडव मचाया, तेजाजी का अंतिम वचन, व बासक नाग का व्रत और वो रात जब रेगिस्तान की रेत पर लिखा गया बलिदान का अमर इतिहास। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, ये राजस्थान की एक महागाथा है और इस महागाथा के सबसे वीर सपूत तेजाजी की गाथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस महागाथा का हर पल आगे ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तेजाजी रात के समय में अपने गांव खरनाल पहुंचते हैं और वो अपने कमरे में सो जाते हैं। रात के सन्नाटे में उन्हें अपने बचपन का एक रहस्यमय सपना आता है। वे देखते हैं कि एक विशाल सर्प उनको काटने के लिए पीछे दौड़ रहा है। उनकी आंखें घबराहट में खुलती हैं। अगली सुबह तेजाजी अपनी मां रामकवरी जी के पास जाकर सपने के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी मां उनकी चिंता को हंसकर टाल देती है। वह कहती है, बेटा यह सब तुम्हारी थकान का असर है। वैसे तुम अपनी बहन के लिए लड़का देखने गए थे, लड़का कैसा लगा? तेजाजी अपनी बहन राजल की शादी की बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन सपना उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। तेजाजी अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन तेजाजी के मन में सपने की बात अब भी घूम रही थी। वह सोचते हैं, क्या यह सपना यूं ही भुला देना चाहिए या भविष्य की कोई चेतावनी है? कुछ दिन बीत जाने के बाद माता रामकवरी जी कहती हैं, बेटा इस साल बरसात अच्छी हुई है, खेतों में बुवाई करनी है। तेजाजी माँ की बात मानते हैं और सुबह 4 बजे खेतों में बुवाई करने के लिए चले जाते हैं। और खेतों में बुवाई करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। तेजाजी खाने के लिए अपनी माँ का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक उनकी माँ नजर नहीं आ रही थी। उधर घर पर माँ रामकवरी जी तेजाजी के लिए खाना ले जा रही होती है। तभी तेजाजी की भाभी उन्हें रोकती है। वह कहती है, माँ जी आज मैं देवर जी को खाना देकर आती हूँ। तेजाजी की भाभी जब खाना लेकर खेत में पहुंचती हैं तो तेजाजी गुस्से में कहते हैं, ये कोई खाना लाने का समय है? अब तक तो खाना ठंडा हो चुका होगा और मैं यहाँ सुबह 4 बजे से खेतों में काम कर रहा हूँ। खाना तो आप कम से कम जल्दी लाते। ये बात सुनकर तेजाजी की भाभी ने गुस्से में आकर तेजाजी को कहा, अगर जल्दी और गर्म खाना चाहिए तो अपनी पत्नी को ले आओ, जो पनेर के रायमल जी की बेटी है और अपनी जवानी के दिन पीहर में काट रही है। ये सुनते ही तेजाजी के मन में गुस्से की आग भड़क उठती है। वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उनकी भाभी पीछे से कहती हैं, देवर जी खाना तो खाते जाओ। लेकिन तेजाजी पलटकर गुस्से में कहते हैं, अब तो खाना अपनी पत्नी के हाथ से ही खाऊंगा। तेजाजी सीधा अपनी माँ रामकवरी जी के पास पहुंचते हैं और सवाल करते हैं, पनेर के रायमल जी की बेटी से मेरी शादी कब हुई थी? माँ की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। वह तेजाजी को पूरी कहानी सुनाती है। यह जानकर तेजाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अगली सुबह अपनी वफादार घोड़ी लीलन पर सवार होते हैं और पनेर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वह अपने ससुराल पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देख उनका खून खौल उठता है। पेमलदे की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। गुस्से और गर्व से भरे तेजाजी अपनी भाले को निकालते हैं और पूरी ताकत से उसे पेमलदे की मां के पैरों के पास फेंकते हैं। ये सब देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तेजाजी गरजते हुए कहते हैं, यह विवाह अब नहीं होगा। पेमलदे मेरी पत्नी है और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये सब देखकर वर्षों से तेजाजी का इंतजार कर रही पेमलदे का खुशी का ठिकाना ना रहा और वो तेजाजी की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन उसकी मां ने पेमलदे का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा कि तेजाजी के पिता ने मेरे भाई का कत्ल किया है और जब तक मैं पूरे खानदान को खत्म न कर दूं तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। रायमल जी ने पेमलदे की मां को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार रायमल जी ने अपनी बेटी पेमलदे को तेजाजी के साथ विदा कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद तेजाजी की मुलाकात लाछा गुजरी से हुई। लाछा गुजरी रोते हुए उनके पास आई और तेजाजी को बोली, मेरी सभी गायों को शैतान सिंह मीणा ने बंदी बना लिया है, मेरी मदद कीजिए वरना मेरे परिवार का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। तेजाजी ने बिना एक पल गवाए पेमलदे से कहा, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं लाछा बहन की गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ। पेमलदे चिंतित हो गई, लेकिन तेजाजी का संकल्प देखकर वह कुछ नहीं कह सकी। तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर लाछा की गायों को बचाने निकल पड़े। रास्ते में तेजाजी ने देखा कि एक बासक नाग नामक सांप आग में जल रहा है। तेजाजी सांप को जलता देख उनकी आंखों में दया और करुणा झलक उठी। तेजाजी ने बिना समय गंवाए सांप को आग से बाहर निकाला। आग से बाहर निकालते ही बासक नाग ने मानव रूप धारण कर लिया। तेजाजी ये देखकर चौंक गए और तेजाजी ने कहा, हे नाग देवता, तुम भी भगवान की सृष्टि का हिस्सा हो,
तुम्हारा जीवन भी उतना ही अमूल्य है जितना किसी अन्य जीव का। बासक नाग ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर तेजा जी, तुमने मुझे बचाकर महान कार्य किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं इस जीवन को त्यागने आया था? अब जब तुमने मेरा जीवन बचाया है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप अपना वचन हर हाल में निभाते हो। तेजा जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, हे नागराज, मैं वचन देता हूं, यदि तुम्हारी मुक्ति मेरे प्राणों से जुड़ी है तो मैं अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हूं। लेकिन इससे पहले मेरा एक कर्तव्य बाकी है। मुझे अपनी बहन लाछा की गायों को शैतान सिंह के चंगुल से छुड़ाना है और अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। बासक नाग ने तेजा जी की निष्ठा देखकर आशीर्वाद दिया। वीर, जाओ, अपना धर्म निभाओ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर तेज गति से रेगिस्तान में आगे बढ़े। दूर से उन्हें धूल का एक बड़ा सा बवंडर उठता दिखाई दिया। वहां शैतान सिंह अपने आदमियों के साथ जश्न मना रहा था। सारी गायें एक बड़े बाड़े में कैद थीं और कुछ दरिंदे निर्दयता से उन्हें कोड़ों से हाँक रहे थे। शैतान सिंह अपने सिंहासन पर बैठकर हंस रहा था। तभी हवा में बिजली गिरने की कड़कड़ाहट सुनाई दी। तेजा जी की तलवार अब म्यान से बाहर आ चुकी थी। तेजा जी ने शैतान सिंह को ललकारते हुए कहा, शैतान सिंह, अब तू बच नहीं पाएगा। यह सुनते ही शैतान सिंह ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, मारो इसे। और फिर शुरू हुआ भीषण युद्ध। तेजा जी एक गरजते हुए शेर की तरह टूट पड़े। उनकी तलवार इतनी तेजी से घूम रही थी कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आया कि कौन सी दिशा से हमला हो रहा है। एक एक कर दुश्मन धराशायी होते गए। लेकिन तभी शैतान सिंह ने पीछे से तेजा जी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तेजा जी ने अपनी ढाल से वार रोकते हुए उसका सिर एक ही झटके में शरीर से अलग कर शैतान सिंह को धराशायी कर दिया। लेकिन इस युद्ध में तेजा जी बुरी तरह से घायल हो गए। लहूलुहान शरीर, जख्मों से भरा चेहरा, हर सांस जैसे एक जंग हो। लेकिन जैसे ही तेजा जी की नजर बाड़े में बंद डरी सहमी गायों पर पड़ी, वो दर्द, वो थकान सब भूल गए। धीरे धीरे उठे, कंधे झुके हुए थे, लेकिन इरादा अडिग था। लड़खड़ाते कदमों से वो गायों के पास पहुंचे और बिना कोई शिकायत किए उन सबको आजाद कर दिया। वो सब तेजा जी की तरफ देखती रही, जैसे अश्रुधारा में धन्यवाद कह रही हूं। गायों को मुक्त कर वो सीधा निकले उस दिशा में जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। उनकी घोड़ी लीलन, जो खुद दुखी थी अपने स्वामी की हालत देखकर, फिर भी चुपचाप उन्हें लेकर चल पड़ी बासक नाग की ओर। जब तेजा जी वहां पहुंचे तो बासक नाग ने उन्हें देखा और तंग रह गया और कहा कि हे वीर, आप तो बुरी तरह घायल हैं, मैं आपको कैसे डसूं? तेजा जी ने धीमे स्वर में कहा, नाग देवता, मैंने जो वचन दिया है वो निभाए बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा कि हे नाग देवता, यहीं दस लो, यहां पर कोई घाव नहीं है। ये सुनकर बासक नाग की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन तेजा जी की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता था। बासक नाग आगे बढ़े और वीर तेजा की जीभ पर डसकर बोले, धन्य है तेजा जी थाने, और धन्य तेजा जी थारी जननी ने, जिन्हें हस्युपूत जनयो, जो प्राण देकर भी अपने वचन को निभाया। और जो आपके नाम की ताती बांधेगा उसका सारा जहर उतर जाएगा, चाहे उसे कैसा भी जहरीला सांप डसा हो, और गांव गांव आपकी पूजा की जाएंगी। तेजा जी ने हाथ जोड़कर नाग देवता को प्रणाम किया और वहीं पर मूर्छित हो गए। उनकी घोड़ी लीलन अपने स्वामी की ये हालत देखकर उनके पास आई और फिर दौड़ पड़ी उस दिशा में जहां पर पेमलदे और लाछा तेजा जी का इंतजार कर रही थी। लीलन तेजा जी की वीरता की कहानी पेमलदे, लाछा और सभी गांव वालों को सुनाती है। हर शब्द जैसे तीर बनकर सभी के दिलों में उतरता जाता है, और ये सुनते ही पूरा गांव रो पड़ा और फिर सब दौड़ पड़े उस दिशा में जहां वीर तेजा जी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे थे। धूल उड़ती रही, कदम लड़खड़ाते रहे, लेकिन सबके मन में बस एक ही सवाल था, तेजा जी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जैसे ही पेमलदे तेजा जी के पास पहुंची, वो कांपती हुई उनके पास गई। तेजा जी की दशा देखकर बोली, हे स्वामी, आप तो भगवान शिव के अवतार हो ना, फिर आप हमें यूं अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमारी तो दुनिया ही आपसे है। तेजा जी ने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली और बोले, हे प्रिय, भगवान ब्रह्मा जी ने जिस कार्य के लिए मुझे इस धरती पर भेजा था वो पूरा हो चुका है। अब मुझे लौटना होगा। आप मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखना। फिर तेजा जी ने कांपते हाथों से सबको अंतिम प्रणाम किया और वीर तेजा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण न धरती कांपी, न आकाश फटा, न वज्र गिरे, क्योंकि वीर तेजा जी अमर हो चुके थे। तेजा जी एक ऐसा नाम जो केवल तलवार की धार नहीं बल्कि वचन, धर्म और बलिदान की मिसाल बन गया, और चारों तरफ तेजा जी अमर रहे, तेजा जी अमर रहे के नारे गूंजने लगे। और जैसे ही तेजा जी की खबर उनकी माँ और बहन को लगी तो तेजा जी की माँ और बहन जोर जोर से रो पड़ी।
माँ की आंखों से बहते आंसुओं में गर्व भी था और पीड़ा भी। मुझे गर्व है अपने बेटे पर, जिसने वचन निभाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। और फिर पूरे गांव ने तेजा जी को वीरता और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। और कुछ दिन बीतने के बाद सुरसुरा की रेतीली जमीन पर एक इतिहास खुद को दोहराने वाला था। एक दिन सुर्रा नामक एक व्यक्ति अपने बैलों को हाँकते हुए इसी धरती पर पहुंचा। रात हो गई, अंधेरा घेर आया और सुर्रा थक कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे वीर तेजा जी, जैसे लाछा की गायों की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे बैलों की भी रक्षा करना। रात गहराती गई और सुर्रा गहरी नींद में सो गया। तभी कुछ लुटेरों ने बैलों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेजा जी की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वे रात भर बैलों के पीछे घूमते रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। जैसे ही सुबह सुर्रा की आंख खुली तो देखा उसके बैल पहाड़ी पर सुरक्षित घूम रहे थे और लुटेरे उनके पीछे पीछे, जैसे कोई शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। जैसे ही सुर्रा उनके पास पहुंचा तो लुटेरों की आंखों की रोशनी लौट आई और लुटेरों ने सुर्रा से माफी मांगी और वहां से भाग गए। सुर्रा इस चमत्कार से विस्मित और भाव विभोर हो गया। उसने वहीं बसने का निश्चय किया और वीर तेजाजी के बलिदान स्थल पर एक मंदिर बनवाया। और तभी से इस स्थान का नाम सुरसुरा पड़ा। यह वही भूमि है जहां तेजाजी ने सर्पदंश के बाद मोक्ष प्राप्त किया था। आज यह स्थान राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, जहां हर साल तेजा दशमी पर भव्य मेला लगता है। और तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में स्थित है। वही पवित्र भूमि जहां तेजाजी ने जन्म लिया था। यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को भव्य मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। कोई भक्ति में लीन होकर तेजाजी के भजन गाता है, तो कोई अपने दुख और बीमारियों से राहत पाने की उम्मीद लेकर यहाँ माथा टेकता है। यहाँ आज भी मान्यता है, यदि किसी को जहरीले जीव ने काट लिया हो तो वो व्यक्ति तेजाजी के मंदिर में दर्शन कर ठीक हो सकता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि आज भी सैकड़ों लोगों का जीवंत विश्वास है। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर भूलवश वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो हृदय से क्षमा करें। और क्या आपने कभी तेजाजी की कथा अपने बुजुर्गों से सुनी है या कभी तेजाजी के मेले में गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी वीर तेजाजी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जय वीर तेजाजी जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको अगली कहानी जल्द ही देखने को मिलेगी, जो भी रोमांचक होगी। जय वीर तेजाजी।